पहाड़ों की चोटियों पर ये हिम वीरांगनाएं चौबीसों घंटे यहाँ पर मौजूद रहती हैं। बताया जा रहा है कि चीन अगर सीमा के उस पार से किसी भी गतिविधि को अंजाम देता है तो ये महिलाएं उनको पूरी तरीके से जवाब देती हैं। इन महिलाओं को लेकर के देश में पूरी तरीके से हौसला बुलंद रहता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये यहाँ पर मौजूद हैं तो उनको किसी भी तरीके का खतरा नहीं होगा। हमारे साथ कुछ आईटीबीपी की हिम वीरांगनाएं मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को क्या संदेश देंगी। आप ये बताइए कि आप लोग इतनी ऊंचाई पर जहां माइनस का टेम्परेचर होता है मौजूद हैं, किस तरीके का संदेश देंगी यहाँ से? जुले, जय हिंद। मेरा नाम सिपाही जीडी तानजिन जांगमो और मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल लेह क्षेत्र में तैनात हूँ अभी। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मैं ये सभी को यही कहना चाहती हूँ, वेरी विश यू अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और इस वुमेन्स डे पे मैं सबको ये क्या कहते हैं स्प्रेड करना चाहती हूँ न्यूज़, या फिर हम कह सकते हैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अब दिस टाइम क्या कहते हैं जितनी भी लड़कियां हैं वो आगे आए, वो बढ़ चढ़ के जो भी हो, आई मीन लाइक कोई भी फील्ड में हो, चाहे हमारे या आईटीबीपी फोर्स सर्विंग द नेशन हो या फिर हम कह सकते हैं स्पोर्ट्स की फील्ड में, वो आगे आए और वो इंडिया का नाम रोशन करें। और इंडिया को अभी मैं कह सकती हूँ कि बीइंग अ पार्ट ऑफ आईटीबीपी इज इन अ सेफ, मैं कहते हैं इंडिया इज इन अ सेफ हैंड हमारे हाथ। और फिर हम यहाँ पर या हार्श कंडीशन में भी हम अपनी ड्यूटी करते हैं। तो यही कहना चाहती हूँ कि अब कोई भी क्या कहते हैं पीछे बैठ के रहने का कोई वो नहीं है, आगे आए, सब अपने ड्यूटी करे, कोई भी फील्ड हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स हो या हम कह सकते हैं सर्विंग द नेशन। वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड सभी को कहना चाहती हूँ विश हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। यहाँ पर आप लोग भारत चीन सरहद पर हैं, खतरा बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा तो ये कहते हैं कि यहाँ गोलियों से ज्यादा मौसम बेरहम होता है, तो इस दौरान आप लोगों को कोई भी कठिनाई नहीं होती? हाँ जी, ये आपने सही कहा। यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन कहा जाए तो लद्दाख का बहुत ही भाष होता है और देखा जाए तो यहाँ पर माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है इन विंटर्स। और यहाँ का जो हवाएं होती है वो बहुत ही ड्राई होती है, जिसकी वजह से बहुत ही टफ कह सकते हैं सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है। बट डिस्पाइट ऑफ दैट यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं जो कि अभी सर्व कर रही है आईटीबीपी में, तो वो हमेशा उन्होंने कोई भी एक्सक्यूज नहीं बनाया है, वो हमेशा आगे आई है और उन्होंने हमेशा चाहे कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो, उन्होंने आगे बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया है टू सेव इंडिया। और फिर मैं कह सकती हूँ कि हाँ, वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। बिल्कुल। तो ये देश की बहादुर बेटियां हैं, इनको सुन करके आपको ये लग रहा होगा कि कैसे ये लोग इस सरहद की निगहबानी कर रही हैं। ये पहाड़ जो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर चलना मुश्किल होता है, हमको भी यहाँ पर मुश्किलें हो रही, लेकिन इन बेटियों को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती है। आप ये बताइए कि देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगी? किस तरीके से आप लोग इसको सेलिब्रेट कर रही हैं? जुले, जय हिंद। मेरा नाम कांस्टेबल जीडी जसपाल और मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में अभी तैनात हूँ लेह क्षेत्र में। इंटरनेशनल वुमेन्स डे में सबसे पहले जितने भी बाहर के अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल महिलाएं हैं उन सबको हैप्पी इंटरनेशनल डे। सेलिब्रेट तो नहीं कह सकते हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं कोई इंटरनेशनल वुमेन्स डे, लेकिन वहाँ जितने भी महिलाएं बैठे हैं मैं उन सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अगर कहीं पर भी आप लोग किसी भी तरीके से डर के या अपने आप पे शक होके आप लोग अगर कहीं बैठे हो, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग निकले बाहर, थोड़ा सा अपना करेज दिखाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाए खुद पे। और इंडिया को सर्व करना चाहते तो इंडिया को सर्व कीजिए। अगर आप कहीं और से इंडिया के लिए कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, जैसे स्पोर्ट्स हो गए, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आप अपने आप को एज एन इंडियन रिप्रेजेंट कर सकते हो बाहर जाके। तो अगर आप चाहते हो कि आप आईटीबीपी में ज्वाइन करना चाहते हो, तो आई थिंक आईटीबीपी एक ऐसी फोर्स है जहाँ पे आपको सिर्फ ड्यूटीज वगैरह के अलावा आप लोगों की जो नॉर्मल जो विश होती है वो भी फुलफिल करती है। जैसे अभी यहाँ पे स्पोर्ट्स की भर्ती भी होती है, वहां पे आप लोगों को अपने स्पोर्ट्स में जहाँ पे आप लोगों को इंटरेस्ट है उस स्पोर्ट्स में आप आगे बढ़ सकते हो। आईटीबीपी हर एक चीज में आप सबको सपोर्ट करता है। तो फिर मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप सभी
अपने अपने ड्रीम्स को फुलफिल कीजिए, अपने आप को दिखाइए बाहर कि आप लोग हो क्या एक्चुअली, क्योंकि कोई भी लड़की किसी भी लड़के से कभी भी कम नहीं होती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर महिलाएं साफ तरीके से कह रही हैं कि अपने सपनों को कहीं भी रोकना नहीं है, उस सपने को पूरा करना है। और भी महिलाएं हमारे साथ इस वक्त हैं बातचीत करने के लिए। और देखिए, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर यहाँ पर ये महिलाएं तैनात हैं और हमेशा से निगहबानी करती रहती हैं। ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ की रहने वाली हैं और यहाँ लद्दाख में मौजूद हैं इस वक्त, कितना गर्व महसूस हो रहा है? जिले मेरा नाम सुदीका बानो है और मैं यही लद्दाख की हूँ और हमें बहुत प्राउड फील होता है यहाँ आईटीबीपी में जॉब करके और हमें अपने देश के लिए कुछ करना पड़ रहा है, इसलिए हम अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं। और बिल्कुल। तो ये देखिए, एक संदेश दिया है इन्होंने और ये कहा है कि ये अपने आप को यहाँ पर प्राउड महसूस करते हैं, गर्व इनको होता है कि ये लोग भारत चीन सरहद पर रह करके देश की बेटियों का नाम रोशन कर रहे हैं। आपका नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली हैं? अपने परिवार के बारे में बताइए। जय हिंद सर, मेरा नाम सिपाही जीडी मीना है। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। मेरे मतलब यहाँ पे हस्बैंड भी हैं, वो भी आईटीबीपी में हैं और 2 बच्चे भी हैं सर। 2 बच्चे हैं। हाँ जी सर। तो आप देश की बेटियों को किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे कि इतने माइनस में टेम्परेचर, उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं? सर, हमारी 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसमें सब कुछ सिखाया जाता है कि कैसे रहना, कैसे वो करना, सब कुछ सिखाया जाता है सर। जी। हाँ जी सर। बच्चे आपके 2 हैं, उसके बावजूद भी आप यहाँ, मतलब इतना कठिन वातावरण होता है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक गर्व महसूस होता है। हाँ जी सर। बच्चे फिर घर वाले देख लेते हैं सर और फिर वैसे ही मैनेज करना पड़ता है, ड्यूटी भी देखनी पड़ती है अपनी, बच्चे भी देखने पड़ते हैं सर। बिल्कुल। तो ये महिलाएं वो हैं जिनके 2 बच्चे हैं, उसके बावजूद भी इनको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती है, ड्यूटी पर तत्पर रहती हैं। और ये कहा जाता है कि आईटीबीपी अगर सरहद पर मौजूद है तो किसी भी तरीके से दुश्मन आंख उठा करके नहीं देख सकता है। आप बताइए, आपका नाम क्या है और यहाँ पर मौजूद हैं, कितना गर्व महसूस हो रहा है? मेरा नाम मुट्टू बंगमो है। आईटीबीपी में हूँ बिकॉज आइस हॉकी एंड यहाँ आईटीबीपी में मतलब बहुत अच्छा लगता है। हम आर्मी में है इसलिए, ताकि हम कुछ मदरलैंड को सेव कर सकते। बिल्कुल। तो यहाँ पर इन्होंने साफ कर दिया कि किस तरीके से ये लोग निगहबानी कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरहदों की निगरानी करना, ऊंची ऊंची चोटियां हैं, यहाँ पर ये बेटियां मौजूद रहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पूरा देश और आज तक इन बेटियों को सलाम करता है। और बात यह है कि ये बेटियां जो हैं वो सरहदों पर अगर मौजूद हैं तो देश को किसी भी तरीके का खतरा नहीं होगा। लद्दाख से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह।